Hello, students. Let's continue with our chapter A Triumph of Surgery. In the previous video, we were reading about Tricky, a dog who is the pet of a rich lady named Mrs. Pumphrey. She loves her dog very much and is unable to refuse him anything he wants. Tricky is fond of eating ice cream, cakes, and chocolates. So one day, when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk, the narrator, Mr. Harriet, sees them and stops to talk. While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things that shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. Soon Tricky got unwell and Mrs. Pumphrey has to call Mr. Harriet for help. She does not want to send him away, but the only way suggested by Mr. Harriet is to get him hospitalized for 15 days. Now let's continue with our reading. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब जैसे ही नैरेटर सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल पहुंचते हैं ट्रिकी को लेकर, तो वहाँ पर जो पहले से रहने वाले कुत्ते थे वो नैरेटर को आकर घेर लेते हैं चारों ओर से। ट्रिकी उनकी तरफ यानी कि उस नॉइजी पैक यानी कि शोर मचाते हुए कुत्ते के झुंड की ओर वो डल आइज से देखता है, क्योंकि ट्रिकी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो पूरा एग्जॉस्टेड है, तो उसकी आइज़ बिल्कुल डल हो चुकी थी। और जब उसे नीचे रखते हैं नैरेटर तो वो बिल्कुल मोशनलेस, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट कारपेट पर लेट जाता है। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो कुछ देर के लिए ट्रिकी को आकर सूंघते हैं और फिर ये फैसला लेते हैं कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रिकी मोशनलेस पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट वाली चीज़ है ही नहीं और वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब नैरेटर ट्रिकी के लिए बेड तैयार करते हैं उसके सोने के लिए एक वार्म लूज ढीले ढाले बॉक्स में, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते हैं। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. अब 2 दिन तक नैरेटर ने अपनी नज़र ट्रिकी पर बनाकर रखी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बस पीने के लिए काफ़ी सारा पानी देते रहे। At the end of second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब 2 दिन के बाद, जब ऐसे ही करते करते 2 दिन हो गए, तो 2 दिन के बाद ट्रिकी ने अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है, मतलब जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट था, जो चेंज था, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और 3rd दिन तक वो जो यार्ड में जो कुत्ते भौंकते रहते थे, जो उनकी आवाज़ सुनकर वो विम्पर करने लग गया था, मतलब थोड़ी साउंड्स निकालने लग गया था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब जैसे ही नैरेटर आकर दरवाज़ा खोलते हैं, ट्रिकी कूदता हुआ बाहर आ जाता है और जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है तो उसे ग्रेहाउंड और उसके फ्रेंड्स, ग्रेहाउंड एक डॉग ब्रीड होती है, वो कुत्ता और उसके कुछ दोस्त ट्रिकी को घेर लेते हैं और कुछ देर तक ट्रिकी को रोल करने के बाद, ठीक है, मतलब उसके साथ रफ बिहेवियर करने के बाद, थोड़ा रोल करने के बाद और पूरी तरीके से ट्रिकी को इंस्पेक्ट कर लेने के बाद जो कुत्ते होते हैं वो नीचे गार्डन में आ जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी भी उन कुत्तों का पीछा करता है, धीरे धीरे रोल करते हुए आता है, क्योंकि अभी भी उसका जो फैट है, ठीक है, वो कम नहीं हुआ है, वो फैट बराबर ही है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उसी दिन फीडिंग टाइम, खाने के समय
मिस्टर हैरियट वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन ने सभी बॉल्स में खाना डाला, ठीक है, और उस दिन नॉर्मल जिस तरीके से डेली सभी कुत्तों का जमघट लगता था खाने के लिए, वही लगा हुआ था, और वो काफ़ी तेज़ तेज़ खा रहे थे, ठीक है, क्योंकि हर कुत्ता ये बात जानता था कि अगर उसने अपना खाना जल्दी जल्दी नहीं ख़त्म किया तो दूसरे कुत्ते आकर उसका खाना खा जाएंगे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. ठीक है, जब सभी कुत्ते खा चुके थे खाना अपना अपना, ट्रिकी उन्हीं बॉल्स के पास से एक वॉक लेता है, शाइनिंग बॉल्स, यानी कि कुत्तों ने वो पूरी तरीके से चाट कर चमका दिए थे। ट्रिकी कैजुअली उनमें से एक या दो को चाट कर देखता है। Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way round towards it. अगले दिन ट्रिकी के लिए भी वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया खाने का, और यह देखकर नैरेटर मिस्टर हैरियट काफ़ी खुश हुए कि ट्रिकी अपने बॉल की तरफ जॉसल करता हुआ, ठीक है, मतलब काफ़ी तेज़ भागता हुआ जा रहा है। From then on, his progress was rapid. और उसके बाद से ट्रिकी की हालत में काफ़ी तेज़ी से सुधार आने लगा। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. ट्रिकी को किसी भी तरीके से कोई भी दवाई का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि वह बस नॉर्मली दूसरे कुत्तों के साथ भागता, उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यानी कि धक्का मुक्की में शामिल होता। ट्रिकी को ये पता चला कि जब वो दूसरों कुत्तों के साथ खेलता है तो उसे किस चीज़ में आनंद आने लगा, बीइंग बॉल्ड ओवर, मतलब उसे दूर फेंकना, ठीक है, ट्रैम्प्ड ऑन, उस पर धक्का रखना, उसे दबाए जाना, ठीक है, उसे इन चीज़ों में मज़ा आने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. ठीक है, ट्रिकी अब उस गैंग का, ठीक है, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। अब उस गैंग में ट्रिकी सबसे अलग दिखता था, ठीक है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो छोटा सा मखमली कुत्ता उस शैगी क्रू का, ठीक है, मतलब उस असभ्य, उस भद्दे से क्रू का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, जो कि अपने खाने के लिए एक शेर की तरह लड़ता था और ओल्ड हैन हाउस में चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में ऐसा समय कभी नहीं आया। All the while, Mrs. Humphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब इसी दौरान मिसेस हम्फ्री काफ़ी उत्सुकता से, ठीक है, किसका इंतज़ार कर रही थी, गुड न्यूज़ का। वो दिन में डजन टाइम्स यानी कि 12-12 बार कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को ट्रिकी की लेटेस्ट हालत के बारे में जानने के लिए, ठीक है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब नैरेटर जो थे वो मिसेस पम्फ्री द्वारा पूछे गए ऐसे क्वेश्चन से बचते थे, उन्हें टाल देते थे, जैसे कि ट्रिकी के क्वेश्चंस पलटे गए या नहीं, ठीक है, उसे अकॉर्डिंग टू वेदर कोड पहनाया गया है नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, ठीक है, पर मिस्टर हैरियट ने मिसेस हम्फ्री को इतना बता दिया कि जो वो छोटा सा कुत्ता है वो अब खतरे से बाहर है और उसकी हालत में, उसकी हेल्थ में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Humphrey. अब ये जो word convalescing सुना मिसेस हम्फ्री ने, इससे उन्हें कुछ हो गया, मतलब जैसे ही उन्होंने सुना कि ट्रिकी की हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है तो उन्हें कुछ हो गया। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब वो क्या है, डेली 2 बार 2 डज़न यानी कि
24 एग्स डेली लाने लगी, किस लिए? ट्रिकी की स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. When the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. जब मिसेस पॉम्फ्री 2 दर्जन अंडे लाने लगी फ्रेश, तो मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाने लगे। पर जब वाइन की बॉटल्स आनी शुरू हुई मिसेस पॉम्फ्री के यहाँ से ट्रिकी के लिए, तो क्या हुआ? फिर हाउस होल्ड में एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, क्या हुआ? वाइन, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। जो वाइन मिसेस पॉम्फ्री भेज रही थी वो इसलिए थी ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच हो, वो प्योर हो। ठीक है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जब वाइन की बॉटल आने लगी, मिस्टर हैरियट के यहाँ लंच है ना, एक सेरेमनी सी बन गई। ठीक है, कि लंच से पहले 2 glasses वाइन होंगी और लंच के दौरान कई सारे ग्लासेस पिए जाएंगे। ठीक है, वो जो अंडे और वाइन थी, अब ट्रिकी क्या करता? मिसेस पॉम्फ्री तो आउट ऑफ लव ये सेंड कर रही थी आइटम्स, पर मिस्टर हैरियट जानते थे कि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये डॉग्स को देने लायक नहीं है, तो वो इन्हें खुद ही यूज़ कर रहे थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब जब मिसेस पॉम्फ्री की ओर से ट्रिकी के लिए ब्रांडी आनी शुरू हो गई, तो इस बात पर मिस्टर हैरियट को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि किस तरीके से ट्रिकी का एक ये जो मिसेस पॉम्फ्री ने एक हेल्थ रिकवरी का जो डाइट प्लान उन्होंने सोचा हुआ था, इस पर उनका विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब कुछ रातों तक अब वो फाइन स्पिरिट यानी कि ब्रांडी वहीं हॉस्पिटल में ही यूज़ किया गया, मतलब वो अच्छे तरीके से पास ऑन किया गया वहाँ पे काम करने वालों के बीच। ठीक है, और जिसकी स्मेल पूरे हॉस्पिटल में सूंघी जा सकती थी और उसे बड़ी श्रद्धा के साथ पिया गया। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ठीक है, वो दिन काफ़ी संतुष्टि के थे। जो इनकी शुरुआत होती थी एक एक्स्ट्रा एग से। ठीक है, जो एग्स मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजा करती थी, तो उनकी सुबह होती थी हॉस्पिटल में वहाँ के एम्प्लॉयज़ की एक एक्स्ट्रा एग के साथ, जो मिड डे तक आते आते वाइन पर आ जाती थी। उस वाइन का इस्तेमाल होता था जो मिसेस पॉम्फ्री भेजती थी ट्रिकी के लिए, और उनका अंत बड़ी ही शान के साथ आग के पास बैठकर ब्रांडी पीते हुए होता था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब जो मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी के लिए इतने अच्छे अच्छे खाने के सामान, एग्स, ब्रांडी, वाइन भेजा करती थी, तो मिस्टर हैरियट के मन में आया कि ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए। पर वो जानते थे कि मिसेस पॉम्फ्री काफ़ी बेचैन है ट्रिकी के बिना, तो आफ्टर अ फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज़ के बाद मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि उन्हें मिसेस पॉम्फ्री को फ़ोन करना ही चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मिसेस पॉम्फ्री को कॉल किया कि उनका डॉग ट्रिकी रिकवर्ड हो चुका है और वो ले घर जाने के लिए तैयार है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनट के अंदर लगभग 30 फीट लंबी काली चमकती हुई कार आकर हॉस्पिटल के आगे रुक जाती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. ठीक है, अब वो ड्राइवर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखते हैं मिस्टर हैरियट कि उसमें मिसेस पॉम्फ्री बैठी हुई है और वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो खो जाते हैं उस कार के शानदार इंटीरियर में। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?
अब मिस्टर पंफ्री ने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, उनके जो लिप्स हैं वो ट्रेम्बल थर्रा रहे हैं और वो पूछती है मिस्टर हैरियट से, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए क्या वो सही में बेहतर हो गया है? Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little dog figure of Tricky. अब नैरेटर घर से होते हुए गार्डन में जाते हैं जहाँ पर एक कुत्तों का झुंड गोल गोल घूम रहा था लॉन के ऊपर, और उन्हीं के बीच कानों को फड़फड़ाता हुआ, दुम को हिलाता हुआ छोटा सा गोल्डन फिगर, मतलब वो सुनहरा ट्रिकी खड़ा हुआ था. In 2 weeks he had been transformed into lean hard muscle animal. 2 हफ्तों के अंदर ही वह एक ब्लोटेड सॉसेज, मतलब एक फैट डॉग से किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? एक लचीले हार्ड मसल एनिमल में. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. अब ट्रिकी ने अपने आप को उस झुंड में अच्छे तरीके से बनाए रखा, ठीक है. अब वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर आया, मतलब जिस तरीके से ट्रिकी मिसेस पंफ्री के यहाँ रहता था बंधा हुआ, वो बंधन छोड़कर वो बाहर आया. उसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से डॉग्स पैक्स में रहते हैं, और उसकी जो छाती थी वो ऑलमोस्ट, मतलब लगभग ग्राउंड को टच कर रही थी, मतलब बाहर निकली हुई थी. आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Humphrey's lap. अब जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हाथों में उठाकर घर से बाहर लाते हैं तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर ने अभी कार का डोर पकड़ा हुआ है खुला हुआ, और ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को देखता है, वो कूदकर मिस्टर हैरियट के हाथों में से कूदकर मिसेस पंफ्री के लैप में जाके गिर जाता है. शी गेव अ स्टार्टल हो and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब ट्रिकी जैसे ही मिसेस पंफ्री की गोद में जाके गिरता है वो चौंक जाती है, और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ता है क्योंकि ट्रिकी उन पर धावा बोल देता है, उनके चेहरे को चाटने लगता है और भौंकने लगता है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, balls, and none of which had been used. अब इसी एक्साइटमेंट के दौरान जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस से मिल रहा है, नैरेटर ने ड्राइवर की मदद से अंदर हॉस्पिटल के अंदर से बेड्स, टॉयज़, कुशन, कोट्स, बॉल्स बाहर निकाले जो कि मिसेस पंफ्री ने भिजवाए थे ट्रिकी के लिए, जिनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब जैसे ही कार वहाँ से जाने लगती है, मिसेस पंफ्री खिड़की से अपना सिर निकालती है और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनके होठ थर्रा रहे थे, और वो बोलती है कि ओ मिस्टर हैरियट, वो रोते हुए बोलती है कि किस तरीके से मैं आपका शुक्रिया करूं, ये सर्जरी की जीत है, ये सर्जरी की विजय है. So students, this was your chapter, A Triumph of Surgery. In this story, Mrs. Pumphrey, the owner of Tricky, was very indulgent and lenient towards her pet. She couldn't refuse to her dog's demand, keeps on overfeeding him. Even when Tricky was sick, she kept on increasing his diet with unnecessary food, which she thought she was helping and taking care of Tricky, but in reality, she was worsening Tricky's health. Mr. Harriet, the narrator of the story, when saw Tricky in that condition, hospitalized him and did nothing but cut off Tricky's food and gave him nothing but water for 2 days. After 2 days, Mr. Harriet started giving Tricky some food and monitored his diet, and Tricky recovered rapidly.
At the end of the story, Mrs. Pumphrey called it a triumph of surgery implies that she didn't believe the improvement in Tricky's health was because of a controlled diet and exercises. She thought Mr. Harriet performed a surgery upon Tricky due to which he is now recovered. The moral of the story is anything in excessive amount could cause harm to anyone, be it food, water, love, anything. Similarly, parents must not become so lenient and careless towards their children that it will have a reverse effect and cause harm to their children. Okay, students, that's it for the chapter.